सुशील मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, ये तो हमको नहीं पता है कि भविष्यवाणी भी राजनीतिक करने लगे। दावे की वजह कैसा कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं कि लिखित ले लीजिए हमसे, ये तो हम भी लिखित दे रहे हैं कि भाजपा के बहुत से लोग हम एफिडेविट भी दे देंगे। एक के तरफे से आप उठा के सब पर कमेंट करा रहे हैं, क्या नोटिस ले रहा है उनको। वैसे तो भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, इसमें कौन नई बात है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पे उपचुनाव हुए। आपको बता दूं कि मोकामा और गोपालगंज कल मतदान हुए थे, लगभग 50% मतदान हुए। उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जनता दल यूनाइटेड को लेकर कह दी थी बड़ी बात। उन्होंने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड विलय होने जा रही है और अगर विलय नहीं होगी तो जनता दल यूनाइटेड विलीन हो जाएगी। वहीं उपचुनाव के नतीजों को लेकर उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पे क्लीन स्वीप करने जा रही है। आज हमने इस पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से सवाल किए तो क्या कुछ कह रहे सुनते थे। सबसे विश्वसनीय ऐलान के तौर पर है महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, ये बात कहाँ से आ गई। भाजपा के सबसे बड़े चेहरे जो सुशील मोदी हैं, कल शाम में भी उन्होंने एक मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मेरा दावा है, आप लिख के ले लीजिए, कि जनता दल का राजद में विलय नहीं हुआ तो पार्टी विलीन हो जाएगी। अब ऐसा है कि हर एक बात पर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है। जितना जोर से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर भी उतना ही जोर से दें। हमारे लिए ये सब इनसिग्निफिकेंट है। कोई हमको, जैसे अगर आपको डिमोरलाइज करने के लिए कोई बात बार बार कहता हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर दें। अब सुशील मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, ये तो हमको नहीं पता है कि भविष्यवाणी भी राजनीतिक करने लगे हैं। न आरजेडी के लोग, न जदयू के लोग, किसी ने इस सब चीज़ों पर नहीं कहा। ये तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनके संपर्क में, वैसे तो भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, इसमें कौन नई बात है। इसमें बहुत बात नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाजपा महागठबंधन बनने के बाद, क्योंकि एक फॉर्मिडेबल अलायंस है और 2015 में पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ भाजपा पूरे देश में और इस प्रदेश में प्रयास कर चुकी है, तो वो कितने सीटों पर रहे। इसीलिए भाजपा में भी बहुत ज़्यादा मरमरिंग है, बहुत से लोग हम लोग के संपर्क में हैं। दावे की वजह कैसा कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं कि लिखित ले लीजिए हमसे, ये तो हम भी लिखित दे रहे हैं कि भाजपा के बहुत से लोग हम एफिडेविट भी दे देंगे। वो लिखित देंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे कि भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। उपचुनाव में के ऊपर कमेंट काहे के लिए करा रहे हैं यार। एक के तरफे से आप उठा के सब पर कमेंट करा रहे हैं, क्या नोटिस ले रहा है उनको। सुना आपने, अशोक चौधरी का कहना है कि जो इस तरीके के बात कह रहे हैं उनको कोई नोटिस करता है। सुशील कुमार मोदी के बयान को ना हम नोटिस करते हैं और ना ही उनकी बातों को जवाब देना ज़रूरी समझते हैं। रही बात विलय होने की, तो आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड विलय नहीं होने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड का और ज़्यादा ही वर्चस्व बढ़ने जा रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन की सरकार है और जो मजबूती इस महागठबंधन सरकार में, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। और ये जो 2 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, इस दोनों सीटों पे जब 6 तारीख को परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी में भारी भगदड़ होने जा रहा है। कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो हमारे संपर्क में हैं और जो वो बात कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड विलय होने जा रहा है, तो जनता दल यूनाइटेड विलय नहीं होगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। आप मुझसे स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए। लगातार स्टाम्प पेपर की जो चर्चा है वो चल रही है, बयानबाजी चल रही है। कल सुशील कुमार मोदी ने भी स्टाम्प पेपर पे लिख कर देने की बात की थी और आज अशोक चौधरी ने भी पलटवार किया है। कहा है कि दोनों सीटों पे जो उपचुनाव हुए हैं, परिणाम आएगा तो आप खुद देख लीजिएगा कि किस तरीके की भारी भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी। फ्लैश खबर में तय बने रहेगा लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।